दो मुसाफिर। एक वक्त का किस्सा है। एक दर्जी और एक मोची ने अपने छोटे से गांव को छोड़कर एक बड़े शहर में जाकर किस्मत आजमाने का फैसला किया। जैसा कि आप देखेंगे, ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। क्या तुम ये खौफनाक शोर बंद करोगे? क्या पहले से ये जानवर काफी नहीं थे? शांत हो जाओ भाई। खुश रहकर और गाना गाकर हमारा सफर छोटा लगने लगेगा। गाने सफर को छोटा नहीं करते, बल्कि इंसान को और ज्यादा गुस्सा दिलाते हैं। तुम बस थक गए हो। ये लो, थोड़ा पानी पी लो, इससे तुम्हें बेहतर महसूस होगा। पानी बिल्कुल भी ठंडा नहीं है, बकवास है। और 1 या 2 दिन चलने के बाद वो एक छोटे शहर में पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी किस्मत आजमाने की सोची। क्योंकि दर्जी बहुत ही जिंदा दिल और दोस्ताना तबीयत का था, लोगों की भीड़ उसके पास आ गई, जबकि नाराज और तुनक मिजाज मोची किसी भी ग्राहक को अपनी तरफ खींच ना सका। ये लो, मुझे इसके साथ कोई कमीज दिखाओ। हुजूर, वाह, बहुत अच्छा रंग है। वैसे इस रंग की कमीज आप पर बहुत ही अच्छा फबेगी। आपकी पसंद बहुत अच्छी है। शुक्रिया। तुम इसे कल तक तैयार कर सकोगे? ओ, यकीनन जनाब, मैं कल तक इसे तैयार रखूंगा। आप इसमें गजब के खूबसूरत लगेंगे। मुझे नए जूते भी चाहिए। क्या तुम इन्हें कल तक तैयार कर सकोगे? इस तरह के बदसूरत और बेढंगे पैरों के चलते मुझे पूरी रात लग जाएगी और फिर भी तुम्हारे जूते तैयार नहीं हो पाएंगे। फिक्र मत कीजिए मैडम, मैं 2 दिन में आपकी ड्रेस तैयार कर दूंगा। ये बहुत ही खूबसूरत लेस है जो आज तक मैंने देखी होगी। तुम बहुत ही खुश मिजाज आदमी हो। ये रहा एडवांस। सिक्के दर्जी के बटुए में खनखनाते, जबकि मोची के पास कोई नहीं आता। मोची ने ये देखा और वो दर्जी से जलने लगा। जल्दी ही उनके दोबारा शहर छोड़ने का वक्त आ गया। चलो भी दोस्त, हमारे जाने का वक्त हो गया है। हाँ, तुम्हारे लिए ये कहना बहुत अच्छा है क्योंकि तुम किस्मत वाले हो, पर अफसोस मेरी बदकिस्मती मेरे पीछे चली आती है, मैं जहाँ भी जाता हूँ। खुशकिस्मती आती है और चली जाती है दोस्त। शायद बेहतर खुशकिस्मती नसीब हो अगले शहर में। मैं हमारे रास्ते के लिए रोटी और खाना खरीदूंगा। चलो। ध्यान रहे, हमें 7 दिनों के लिए खाना ले जाना पड़ेगा। नहीं, अगले शहर तक 2 दिन में पहुंचा जा सकता है। एक शॉर्टकट है जिसके बारे में मैंने सुना है। अगर हमें शॉर्टकट ना मिला तो हमें लंबा रास्ता लेना पड़ेगा, जिससे हमें 7 दिन लग जाएंगे। खैर, मैं उम्दा में यकीन करना चुनता हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए 7 दिन की रोटी लेकर और अपने लिए 2 दिन की रोटी लेकर चलूंगा। तो दर्जी ने फिराक दिली से मोची के लिए भी पैसा खर्चा और दोनों ही अगले शहर के लिए निकल पड़े। वो लंबे अरसे तक चलते रहे और उन्हें इल्म हुआ कि वो शॉर्टकट भूल गए हैं और अब उन्हें लंबे रास्ते से शहर की तरफ जाना होगा। क्योंकि दर्जी ने सिर्फ 2 दिन के लिए ही रोटी ली थी, उसका खाना खत्म हो गया। वो मेरी आखिरी रोटी थी दोस्त। मैंने तुम्हें कहा था कि कहीं हम रास्ता न भटक जाएं। तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते, अपनी करते हो। जंगल हमारी देखभाल करेगा भाई। चलो, हमें चलना जारी रखना होगा। वो 2 दिनों तक चलते गए और उन 2 दिनों तक मोची ने जी भर कर रोटी खाई, जबकि दर्जी के पास कुछ भी नहीं था। दर्जी थक गया और भूखा था। तीसरे दिन वो और बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने मोची से इल्तिजा की। भाई, मेहरबानी करके क्या अपनी थोड़ी रोटी मेरे साथ बांटकर खा सकते हो? मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने पिछले 2 दिनों से एक भी निवाला नहीं खाया है और तुम्हारे पास ढेर सारी रोटियां हैं। तुम्हारे साथ बांट कर खाऊं ताकि मैं भूखा रह जाऊं? तुम्हें अपनी रोटी लानी चाहिए थी, जबकि तुम ला सकते थे। भाई, मैं भूखा मर जाऊंगा अगर मुझे रोटी ना मिली। मैंने तुम्हारे साथ अपनी दौलत बांटी, क्या तुम मेरे साथ कुछ निवाले बांट कर नहीं खा सकते? ओह, तो तुम सोचते हो कि तुम मुझसे ज्यादा दौलतमंद हो, है ना?
सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है? खैर ठीक है, फिर तुम मुझे अपनी सारी दौलत दे दो और मैं तुम्हें अपनी सारी रोटियां दे देता हूँ। क्या? वो रोटी मैंने खरीदी थी दोस्त। तो इस जंगल में जाकर थोड़ी और रोटियां खरीद लो। जाओ। ठीक है। एक सौदा तो सौदा है, ये लो, ये खा लो। ये तो बहुत कम है। इतना लेना है तो लो या कुछ नहीं। ठीक है। जितनी रोटी मोची ने दर्जी को दी थी वो इतनी थोड़ी थी कि वो एक चिड़िया की भी भूख नहीं मिटा सके, और इस तरह दर्जी भूखा रहा। वो बेहाल, कमजोर और थकान से चूर हो गया था। उस दोपहर उसे चक्कर आए और वो जमीन पर गिर गया। खुदगर्ज और बेरहम मोची बस अपने रास्ते निकल गया शहर की जानिब। कुछ घंटे के बाद दर्जी को होश आया और उसने सुना कि दो परिंदे उससे गुफ्तगू कर रहे हैं। हमने देखा था उस जालिम मोची ने तुम्हारे साथ क्या किया था दोस्त, पर जिंदगी हमेशा फिराक दिल और रहम दिल लोगों की मदद करती है। ये सेब खाओ और तुम्हारी सारी थकान गायब हो जाएगी। और फिर मशरिक की जानिब बढ़ जाना, वो बड़े शहर का रास्ता है। वहाँ जाने में फिर भी तुम्हें 2 दिन लग जाएंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्जी की थकान गायब हो गई जैसे ही उसने सेब का पहला निवाला खाया, और जल्दी ही वो शहर की जानिब जाने वाले अपने रास्ते पर था। पर जल्दी ही उसे फिर से भूख लगने लगी। हालांकि उसने सेब खाया था, इंसानों को जीने के लिए उससे कहीं ज्यादा चाहिए होता है, पर सेब ने उसे थोड़ी तवानाई दी। तो उसने एक तालाब में बत्तखें देखी। उसने उनमें से एक को पकड़ा। मुझे बहुत भूख लगी है बत्तख, मुझे माफ करना पर मुझे तुम्हें पकाना पड़ेगा। ओह, मेरी जान बख्श दो, मेरे बच्चे और घर बार है। अगर तुम मुझे पकाते हो तो तुम्हारी भूख को तो तसल्ली मिल जाएगी, पर कुछ घंटों के लिए ही। पर मेरे बच्चे जिंदगी भर के लिए अपनी माँ को खो देंगे। ओह, चाहे मैं कितना ही भूखा क्यों ना हूँ, मैं इतना दर्द नहीं देख सकता। ठीक है छोटी बतख, मैं तुम्हें जाने देता हूँ। शुक्रिया है इंसान। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी रहमदिली का सिला तुम्हें लौटाऊंगी और तुम्हारी मदद करूंगी। ये एक बहुत ही नेक ख्याल है, शुक्रिया। तो दर्जी जो अभी भी भूखा था चलता रहा और वो एक शहद के छत्ते पर आया। मैं कुछ शहद खा सकता हूँ, ये कुछ देर के लिए मेरी भूख मिटा सकता है। ओह, मेहरबानी करके हमारा घर मत तोड़िए, इसे बनाने में इतना वक्त लगा है। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाने की जरूरत है। हमारा शहद तुम्हारी भूख मिटाएगा, पर कुछ घंटों के लिए ही। पर हमें अपना छत्ता दोबारा बनाने के लिए कई हफ्ते लगेंगे। हाँ, ठीक है, मैं तुम्हारा घर रहने दूंगा। शुक्रिया है दोस्त। मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हारी रहमदिली लौटाऊंगी और तुम्हारी मदद करूंगी जब वक्त आएगा। ये एक नेक ख्याल है, शुक्रिया। तो दर्जी चलता रहा और बड़े शहर में पहुंचा। उसने एक कारोबारी की बीवी के लिए कुछ रुमालों पर कसीदाकारी की और उसे अच्छी कीमत मिली। उसने उससे खुद का पेट भरा और शहर में दुकान खोली। जल्दी ही उसकी जिंदा दिली, खुश मिजाजी और नेक फितरत ने उसके आसपास ग्राहकों की भीड़ लगा दी और वो शहर में सबसे मशहूर दर्जी बन गया। दरअसल वो इतना मशहूर हो गया कि उसे बादशाह के लिए शाही दर्जी मुकर्रर किया गया। पर कभी कभी जिंदगी अजीब मोड़ ले लेती है, और जब महल में दर्जी की तैनाती की गई, मोची भी शाही मोची मुकर्रर किया गया था और हमेशा की तरह वो दर्जी से हसद रखता था। ये इतना लाजवाब लिबास बनाया है दर्जी ने। तुम मेरे लिए नए जूते क्यों नहीं बनाते दर्जी के इस लाजवाब हुनर को मेल खाते हुए? जो आपका हुक्म बादशाह सलामत। ध्यान रहे, जूते भी उतने ही आलीशान लगने चाहिए जितना ये लिबास। वो लगेंगे बादशाह सलामत। मोची दर्जी से बेइंतहा हसद करने लगा, क्योंकि लगता था कि बादशाह दर्जी की ज्यादा तरफदारी करता था। तो उसने एक मंसूबा बनाया दर्जी से निजात पाने के लिए।
बादशाह सलामत, दर्जी की सिलाई यकीनन बहुत उम्दा है, पर मुझे लगता है आपकी इतनी मेहरबानी उसका भला नहीं कर सकती। क्या मतलब है तुम्हारा? एक बात कहूं, दर्जी को ज्यादा ही बेअदब डींगे मार रहा है, वो भी आपके और महल के बारे में। सचमुच? वो क्या कहता है? आपको याद है वो पुराना ताज जो आपके दादा हुजूर ने जंगल में खो दिया था? ओ हाँ, वो ताज बाकमाल था और काश मैं उसे तलाश कर सकता। मैंने उस दिन दर्जी को ये डींगे मारते हुए सुना था कि वो 24 घंटे में ही वो ताज वापस ला सकता है। ऐसा है क्या? क्या उसने एक शाही विरासत के बारे में डींगे हाँकने की जुर्रत की? फौरन उसे मेरे पास बुलाओ। हाँ हुजूर आला। मैंने सुना है कि तुम दावा करते हो कि तुम मेरा खोया हुआ पुराना ताज वापस ला सकते हो। बादशाह सलामत, मैंने कभी भी नहीं। तुम एक अच्छे आदमी हो दर्जी, और मेरे ख्याल से तुम बेवजह डींगे नहीं हाँकोगे, इसीलिए मैं तुम्हें एक मौका देने के लिए तैयार हूँ। अगले 24 घंटे में तुम वो ताज ले आओ। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए, तुम्हें इस शहर को हमेशा के लिए छोड़ देना होगा। पर तुम्हारे पास बस 24 घंटे हैं। दर्जी को ये पता था कि ये एक नामुमकिन काम है। उसे ये भी पता नहीं था कि ताज कैसा लगता है। मायूस होकर उसने अपना सामान बांधा और शहर छोड़ दिया। उसे फिर से जंगल से सफर करना पड़ा अगले शहर में पहुंचने के लिए। वो उस तालाब पर आया जहां उसे बत्तख मिली थी और वहां आराम करने के लिए बैठ गया। ए इंसान, कैसे हो तुम? मेरे दोस्त, मेरी किस्मत ने फिर एक मोड़ ले लिया है और मुझे शहर छोड़कर जाना पड़ा। क्यों? क्या हुआ? दर्जी ने बत्तख को सब कुछ बताया। शाही ताज? खैर, कई सालों से वो इस तालाब की तह में पड़ा हुआ है। बादशाह के दादा हुजूर एक मर्तबा यहाँ पानी पीने के लिए रुके थे और अचानक यहाँ उनका ताज गिर गया था। क्या तुम उसे मेरे लिए यहाँ ऊपर ला सकती हो? बेशक। तो बत्तख के पूरे घर बार ने पानी के नीचे गोता लगाया और ताज को बाहर निकाल कर लाए। दर्जी ने बत्तख का शुक्रिया अदा किया और वापस महल में दौड़ा गया। बादशाह बहुत खुश हुआ। मोची और ज्यादा हसद से भर गया। फौरन ही उसने एक और तजवीज सोची दर्जी को बाहर निकालने के लिए। उसे ताज मिल गया ठीक है, पर तब से दर्जी की डींगे और बढ़ गई हैं, बहुत ज्यादा। क्या? अब वो क्या कह रहा है? वो कहता है वो बस एक दर्जी नहीं है, पर एक संगतराश भी है। वो इस पूरे महल का मोम का मुजस्समा भी बना सकता है। हर कमरा, हर खंबा, हर कील जैसा इस असली महल में है, और वो इसे 24 घंटे में कर सकता है। उसके लिए ये देखा जाए तो बाएं हाथ का खेल है। खैर, दर्जी में तो बहुत हुनर है, उसे फौरन मेरे पास लाओ। हाँ बादशाह सलामत। तो तुम हमारे इस अजीम महल का हूबहू नमूना बना सकते हो, है ना? बादशाह सलामत, मैंने खैर, तब तो तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। तब तक तुम्हें नमूना तैयार करके रखना होगा, और यदि एक भी कील या खिड़की भी छूट गई तो तुम्हें हमेशा के लिए ये शहर छोड़ देना होगा। समझ गए? हाँ बादशाह सलामत। दर्जी ने सोचा कि इस मर्तबा उसे इसके लिए कोई मदद नहीं मिलेगी। उसने अपना सामान बांधा और शहर छोड़ दिया। वो जंगल से गुजर रहा था जब उसने एक आवाज सुनी। कैसे हो इंसान? तुम इतने मायूस क्यों लग रहे हो? दर्जी मुड़ा और उसने देखा उसके आसपास मंडरा रही थी मल्लिका शहद की मक्खी। दर्जी ने उसे उस मोम के नमूने के बारे में सब कुछ बताया। बस इतना ही? घर जाओ इंसान, घर जाओ और आराम करो। मेरी मक्खियाँ और मैं जल्दी ही ये नमूना तैयार कर लेंगे। तो दर्जी घर चला गया और शहद की मक्खियाँ महल में उड़कर गईं और उन्होंने हर खिड़की, हर खंबे और उस पर लगे हर कील को गौर से देखा और सुबह तक उन्होंने उसकी हूबहू नकल तैयार कर दी और दर्जी को दे दी।
दर्जी ने इसे बादशाह को पेश किया। बहुत खूब, ये बहुत ही खूबसूरत है। बहुत खूब दर्जी। तुम्हें इसके बारे में क्या कहना है मेरे खादिम? क्या तुम अभी भी कहोगे कि दर्जी डींगे हाँक रहा था अपने गुरूर की वजह से? मुझे मुआफ करिएगा बादशाह सलामत। खैर, मैं सोच रहा था कि वो किस किस्म का आदमी होगा जो पीठ पीछे दूसरों को नीचा दिखाए। तुम दर्जी से जलते रहे हो, इसीलिए तुमने उस जंगल में उसे भूखा रहने के लिए छोड़ दिया। बादशाह सलामत, आप जानते हैं मैं बादशाह हूँ और ये जानना मेरा काम है। मैंने दर्जी का पीछा किया और जंगल के बाशिंदों ने मुझे सब कुछ बता दिया। ये सच है कि जिंदगी नेकी वापस करती है और साथ ही बदी भी बुरे इंसान को वापस करती है। तुम बहुत ही कमजर्फ और खुदगर्ज मोची बने रहे हो। तुम्हारे लिए मेरी सल्तनत और मेरे महल में कोई जगह नहीं है। बादशाह सलामत, क्या आप इसे मुआफ नहीं कर सकते हुजूर? मैं उसे मुआफ कर रहा हूँ और इसीलिए मैंने उसे कैद खाने में नहीं डाला क्योंकि इसने तुम्हें भूखा मारने की कोशिश की थी, पर वो मेरी सल्तनत में नहीं रहेगा। एक ही घंटे में यहाँ से निकल जाओ। और तुम दर्जी, मुझे अपनी सल्तनत पर तुम जैसे शहरियों पर नाज है और तुम यहाँ हमेशा ऐशो आराम से रहोगे अपनी पूरी जिंदगी के आखिर तक। इसलिए जो नेकी उसने की थी उसकी वजह से दर्जी इज्जत और खुशी से जिंदा रहा अपनी बाकी की पूरी जिंदगी, और वो बदी जो उसने की थी उसके लिए मोची को शहर छोड़कर जाना पड़ा और किसी ने उसके बारे में फिर कभी नहीं सुना।